नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-सबा के तर्जुमा का विर्द कंप्लीट की और इस ब्लॉग में सूरतुल अल-फातिर का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए और नए हो तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाज़रीन। तो आइए हम सूरतुल अल-फातिर का तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। सब खूबियाँ अल्लाह को जो आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला, फरिश्तों को रसूल करने वाला, जिनकी दो दो तीन तीन चार चार पर है, बढ़ता है आफरंस में जो चाहे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह जो रहमत लोगों के लिए खोले उसका कोई रोकने वाला नहीं, और जो कुछ रोक ले तो उसकी रोक के बाद उसका कोई छोड़ने वाला नहीं, और वही इज़्ज़त व हिकमत वाला है। ए लोगों, अपने ऊपर अल्लाह का एहसान याद करो, और क्या अल्लाह के सिवा और भी कोई खालिक है कि आसमानों और ज़मीनों से तुम्हें रोज़ी दे? उसके सिवा कोई माबूद नहीं, तो तुम कहाँ औंधे जाते हो? और अगर ये तुम्हें झूठलाएं तो बेशक तुमसे पहले कितने ही रसूल झूठलाए गए, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फिरते हैं। ऐ लोगों, बेशक अल्लाह का वादा सच है, तो हरगिज़ तुम्हें धोखा न देगा दुनिया की ज़िंदगी, और हरगिज़ तुम्हें अल्लाह के हुक्म पर फरेब न दे वह बड़ा फरेबी। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तो तुम भी उसे दुश्मन समझो। वह तो अपने गिरोह को इसी लिए बुलाता है कि दोज़खियों में हो। काफिर के लिए सख्त अज़ाब है, और जो ईमान लाए और अच्छे काम किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा सवाब है। तो क्या वह जबकि निगाह में उसका बड़ा बुरा काम आरास्ता किया गया कि उसने उसे भला समझा, हिदायत वाले की तरह हो जाएगा? इसलिए अल्लाह गुमराह करता है जिसे चाहे और राह देता है जिसे चाहे। तो हमारी जान उन पर हसरतों में न जाए। अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वह करते हैं, और अल्लाह है जिसने भेजे हवाएं के हवा उभरती है, फिर हम उसे किसी मुर्दा शहर की तरफ रवां करते हैं, तो उसके सबब हम ज़मीन को जिंदा फरमाते हैं, और उसके मरे पीछे यूँ नहीं हसरत उठाना है। जिसे इज्जत की चाह हो तो इज्जत तो सब अल्लाह के हाथ में है, उसी की तरफ चढ़ता है पाकीज़ा कलाम। और जो नेक काम है और उसे बुलंद करता है, और वह जब बुरे दाव करते हैं उनके लिए सख्त आज़ाब है, और उन्हीं का मुकर बर्बाद होगा। और अल्लाह ने तुम्हें बनाया मिट्टी से, फिर पानी की बूंद से, फिर तुम्हें किया जोरे जोरे, और किसी मादा को पेट नहीं रहता, और न वह जनती है मगर उसके इल्म से। और जिस बड़ी उम्र वाले को उम्र दी जाए या जिसकी तरह उम्र कम रखी जाए, ये सब एक किताब में है। बेशक ये अल्लाह को आसान है। और दोनों समंदर एक से नहीं, ये मीठा है खूब मीठा पानी खुशगवार, और ये खारी है तल्ख। और हर चीज़ में से तुम खाते हो ताज़ा गोश्त, और निकालते हो पहनने का एक गहना। और तो कश्तियों को उसमें देखें कि पानी चीरती है, ताकि तुम उसका फजल तलाश करो, और किसी तरह हक मानो। रात लाता है और दिन के हिस्सा में, और दिन लाता है रात के हिस्सों में। उसने काम में लगाए सूरज और चांद, हर एक एक मुकर्रर मियाद तक चलता है। और यही अल्लाह तुम्हारा रब उसी का बादशाह है, और उसके सिवा जिन्हें तुम पूजते हो
दाना खुरमा के छलके तक के मालिक नहीं। तुम उन्हें पुकारो तो वह तुम्हारी पुकार न सुने, और वालफर्ज सुन भी ले तो तुम्हारी हाजत रवाना कर सके, और क़यामत के दिन वह तुम्हारे शिर्क की मुनकिर होंगे और तुझे कोई न बताएगा उस बताने वाले की तरह। ऐ लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज और अल्लाह ही बेनियाज है। सब खूबियाँ सराहा वह चाहे तो तुम्हें ले जाए और नई मखलूक ले आए, और ये अल्लाह पर कुछ दस्तवार नहीं। और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे के बोझ न उठाएगी, और अगर कोई बोझ वाली अपना बोझ बटाने को किसी को बुलाए तो उसके बोझ में से कोई कुछ न उठाएगा, अगरचे करीब रिश्तेदार हो। ए महबूब, तुम्हारा डर सुनाना उन्हीं को काम देता है जो बेदेखे अपने रब से डरते हैं और नमाज कायम रखते हैं, और जो सुथरा हो तो अपने ही भले को सुथरा हुआ, और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। और बराबर नहीं अंधा और अखियारा, और न अंधेरियाँ और उजाला, न साया और न तेज धूप, और बराबर नहीं जिंदा और मुर्दे। बेशक अल्लाह सुनता है जिसे चाहे, और तुम नहीं सुनाने वाले उन्हें जो कब्रों में पड़े हैं। तुम तो ही डर सुनाने वाले हो। ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें हक के साथ भेजा, खुशखबरी देता और डर सुनाता। और जो कोई गिरोह था सब में एक डर सुनाने वाला गुजर चुका, और अगर ये तुम्हें झूठलाए तो उनसे अगले भी झूठला चुके हैं। उनके पास उनके रसूल आए रोशन दलील और शरीफे और चमकती किताब लेकर, फिर मैंने काफिर को पुकारा तो कैसा हुआ मेरा इनकार। तो नाज़रीन, ये था सूरतुल अल-फातिर का रुकू नंबर 3 तक का तर्जुमा। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो आइए हम हमारे प्यारे महबूब, अल्लाह के प्यारे महबूब, हम सब के प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं, और आप सब नाजरीन के लिए, अपने अजीज़ व रिश्तेदार के लिए, सब के लिए अल्लाह से मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। ऐ अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको इखलास वाले अमाल नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, मौत तक हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाना। ऐ अल्लाह, नुज़ू के वक्त ज़बान से कलमा तैयब जारी फरमाना। ऐ अल्लाह, आज के दिन की, आज के रोज़े की तमाम नेमतों से फैज़ व बरक़ात व अनवार से माला माल फरमाना। ऐ अल्लाह, हम सबको हिदायत कामिल नसीब फरमाना। ऐ अल्लाह, तेरी रज़ा और खुशनुमी वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ऐ अल्लाह, ज़िंदगी में सही नमाज अता फरमा। ए अल्लाह, बदबख्ती तंगदस्ती से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, झूठ, गिबत, कीना, तकब्बुर और तमाम सफली अमाल से हम सब की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, शैतान और नफ्स से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, हम सब के दिलों में ऐसा यकीन पैदा कर जिसकी बुनियाद नमाज और कलमा तैयब पर हो। ए अल्लाह, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतों पर अमल पीर होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, माली, जिस्मानी और बुढ़ापे की कमज़ोरी को तेरे मखलूक का मोहताज न बनाना। ए अल्लाह, हम सबको हमारे औलाद को शाले बना। ए अल्लाह, हम सबको तकवा और परहेज़गारी अता फरमा। ए अल्लाह, आखिरत की भलाई नसीब फरमा। ए अल्लाह, हम सबको पाक इंसानों में शामिल करना। ए अल्लाह, क़यामत के दिन अर्श आज़म का साया नसीब फरमाना। ए अल्लाह, दुनिया और आखिरत की जिल्लत से हम सब की हिफाजत फरमाना। ए अल्लाह, हलाल रोज़ी के दरवाज़े चारों तरफ से खोल दे। ए अल्लाह, हम सब के, हमारे वालिदैन, अजीज़, रिश्तेदार और कुल उम्मत मुसलमान को सुकून व इत्मीनान की दौलत वाली ज़िंदगी अता फरमाना। ए अल्लाह,
ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا۔ اے اللہ ہم سب کے وجود کو سب کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ تیرے مغفرت کا نور ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ تیری زندگی میں صحیح روزے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ناظرین۔